Hello everyone. So we're discussing the functional anatomy part 2. See, यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो वेसल्स यहाँ पर आ रहा है इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल और यहाँ से जा रहा है वो इफरेंट आर्टियोल। उसको याद ऐसे रखिए कि जो यहाँ पर एग्जिट हो रहा है वो इफरेंट है। सो यहाँ पर किसका डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए? इस इमेज में दोनों का डायमीटर सेम है, बट लॉजिकली आप सोचिए कि मुझे क्या करना है। यहाँ से जो ब्लड है उसको यहाँ से थ्रू मुझे इस ल्यूमेन में ले जाना है। सो मैं क्या करूँगा कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका मैंने डायमीटर बड़ा किया, लेकिन इफरेंट का डायमीटर मैंने स्मॉल कर दिया, राइट। सो एक बोटल नेक इफेक्ट हो गया, राइट। यहाँ से ब्लड आ रहा है लेकिन यहाँ का इस वाले पॉइंट का डायमीटर स्मॉल है। सो जो ब्लड है वो यहाँ से इस ल्यूमेन में आ जाएगा, इसीलिए एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर बड़ा होता है और इफरेंट का होता है स्मॉल। नाउ अभी हम देखेंगे बोमेन्स कैप्सूल के लेयर। सो आप सिर्फ इस डायग्राम पर फोकस करिए कि ये जो है हमारा वो ग्लोमेरुलस है और ये जो है वो बोमेन्स कैप्सूल है। तो वो वाला बोमेन्स कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को लाइन करता है उसको हम विसरल लेयर कहते हैं, और वो जो लेयर जो यहाँ पर सराउंडिंग में है उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। तो ये हो गया पैराइटल, और जो ग्लोमेरुलस को लाइन करेगा वो विसरल लेयर। अभी जो विसरल लेयर्स है उसमें हमें क्या मिलेंगे? पोडोसाइट्स। आगे हम पढ़ेंगे कि पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसर वो क्या होते हैं, लेकिन मिलेंगे कहाँ पर हमें? विसरल लेयर्स में, और पैराइटल लेयर्स में जो है वो नहीं होते। सुनाओ, अब हम देखेंगे कि फिल्टरेशन लेयर्स क्या होती है। देखो, यहाँ से जो ब्लड आएगा उसको इस ल्यूमेन में जाने के लिए तीन लेयर्स को पास करना होगा। कितनी? तीन लेयर्स। ये है फिल्टरेशन लेयर्स। ये लेयर्स इसीलिए रखी है ताकि हम सिलेक्ट कर सके यहाँ से कौन सी चीज़ें हमें इस ल्यूमेन में चाहिए। सो तीन लेयर्स कौन सी हो गई? पहली है एंडोथीलियम की लेयर। सी, फर्स्ट इज कैपिलरी एंडोथीलियम। अब ये जो एंडोथीलियम है इसमें बीच में पोर्स है, उसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन पोर्स। सो इसके थ्रू चीज़ें यहाँ से जा सकती है। सेकेंड लेयर हम देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाली देख रहे हो ग्रीन लेयर, इसको हमने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर है फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स। ये जो आप देख रहे हो ये है फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट। पोडोसाइट सेल है, उनके फूड प्रोसेसेस। सो इनके बीच में भी गैप है। देखो, पहला गैप कहाँ है? ये एंडोथेलियम है, इनके बीच में गैप है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू सब्सटेंस जा सकते हैं। सो ब्लड वेसल की लेयर में गैप्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और इन फूड प्रोसेसेस के बीच में भी गैप्स है। सो ये वाला जो ये देख रहे हो इसको हम बोलेंगे स्लिट डायफ्राम, और इन दोनों पोर्स के बीच का स्पेस को हम बोलेंगे फिल्टरेशन स्लिट। उसमें डिफरेंस क्या है? फिल्टरेशन जो फिल्टरेशन स्लिट होता है वो दो फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स के बीच का गैप है। गैप बिटवीन फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट जो है 25 नैनोमीटर। ये हो गया 25 नैनोमीटर, बट ये जो है स्लिट डायफ्राम वो इससे छोटा होता है, जो कि होता है 4 to 14 नैनोमीटर। सो स्लिट डायफ्राम ये वाला हो गया, ये हो गया फिल्टरेशन स्लिट। रन। अभी हमने देखा कि ये जो तीन लेयर्स है, तीनों लेयर्स के बीच में स्मॉल स्मॉल पोर्स है जहाँ से चीज़ें निकल सकती है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तीनों लेयर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होती है। इन तीनों लेयर का, तीनों के तीनों लेयर का चार्ज नेगेटिव होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, all three layers are negatively charged. So substance in the glomerular capillary must penetrate all three barriers। जैसा कि हमने बोला कि कोई भी सब्सटेंस यहाँ ब्लड से इसको ग्लोमेरुलस के ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में आना है, तो इन तीन लेयर्स को पास करना होगा। और क्योंकि ऑल दिस लेयर्स आर नेगेटिवली चार्ज, अगर ये लेयर्स नेगेटिवली चार्ज है तो इसका एडवांटेज क्या है कि मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। सो अगर लेयर का चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएंगे, राइट, और पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा। सो ज़्यादा कौन सी चीज़ें पास होगी? ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पास होगा और नेगेटिव चार्ज कम पास होगा। अभी ये जो चीज़ है वो सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, साइज पर भी डिपेंड करती है। सो ये वाला हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना समझिए कि ऑल दिस थ्री लेयर्स आर नेगेटिवली चार्ज। ओके। सो ये स्लिट डायफ्राम्स क्या होते हैं वो मैंने बताया। ये जो स्लिट डायफ्राम्स है वो कुछ प्रोटीन से बने हैं। उन प्रोटीन का नाम है नेफ्रिन एंड पोडोसिन। नेफ्रिन एंड पोडोसिन, और ये प्रोटीन्स के जो जीन्स है वो है NPH S1 एंड S2। ये जीन्स, ये
ये जो जीन्स है वो कोड करते हैं इन प्रोटीन्स को। अभी अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो ये जो प्रोटीन है वो नहीं बनेंगे, तो प्रोटीन नहीं बनेंगे तो जो स्लिट डायफ्राम का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर साइज इंक्रीज हो गया सो चीज़ें यहाँ से लीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसी की वजह से हमें होता है प्रोटीन यूरिया। आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन यूरिया है वो क्यों होता है। देखिए ये एक और इमेज है, हमने क्या देखा था कि ये वाला फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है, ये इनर लेयर है, एंडोथेलियम यहाँ पे पोर्स है, उसके बाद ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये क्या हो गया पोडोसाइट्स जो कि है बोमेन्स कैप्सूल की लेयर। सो 3 लेयर्स हो गई, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट्स। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एंडोथेलियम है इस इमेज में, ये एंडोथेलियम के बीच में क्या है पोर्स है। यहाँ पर फूड प्रोसेस को देखिए कि दो पोडोसाइट, मान लीजिए ये एक पोडोसाइट है दूसरा पोडोसाइट है, तो उसके जो फूड प्रोसेस है वो ऐसे ओवरलैप हो रहा है, और उनके बीच में जो गैप है उसको हम बोले हैं फिल्ट्रेशन पोर्स। तो ये हो गया ओवरलैपिंग ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स, राइट। अभी ओवरव्यू ऑफ फिल्ट्रेशन बैरियर, हमें पता है कि लेयर थ्रू विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा इस लेयर के थ्रू, और ऑल लेयर्स आर नेगेटिवली चार्ज, वो भी हमें पता है। इसीलिए जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है वो उस लेयर से अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास होंगे, फिर न्यूट्रल और सबसे कम जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स उस लेयर के थ्रू पास होंगे। सो अब हम एक बार फिर से इन तीनों लेयर्स को रिवाइज करते हैं। देखो फर्स्ट लेयर है फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, सेकेंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज पोडोसाइट्स, उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं। अभी हमें पता है कि इन तीनों के बीच में गैप है। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे 3 लेयर रख देता हूँ, अगर एक में भी गैप नहीं होगा या पोर्स नहीं होगा तो सब्सटेंसेस कैसे आर पार होंगे, राइट। सो जो पोर्स है वो तीनों लेयर्स में होंगे ही। सो गैप यहाँ पर है 70 to 90 नैनोमीटर, यहाँ पर 10, और यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट 25 है, और हमें पता है स्लिट डायफ्राम उससे कम है जो कि 4 to 15 है। अभी ये तीनों लेयर्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्यों नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि जो फर्स्ट एंडोथेलियम है वो ग्लाइकोकैलिक्स से लाइंड होती है जो उसको नेगेटिवली चार्ज देता है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन होता है, और यहाँ पर हमारे पास होता है साइलोग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि इन्हें नेगेटिवली चार्ज देते हैं। सो 3 सब्सटेंस जो होते हैं वो इन लेयर्स को नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं। अभी हम जाएंगे मेन कॉन्सेप्ट पर। देखो कि जो हमने यहाँ पर देखा है कि इस लेयर का मतलब जो स्मॉलेस्ट गैप है वो कितना है, वो मैं बोल सकता हूँ कि 10 नैनोमीटर है। उससे भी स्मॉल है यहाँ पर स्लिट डायफ्राम जो कि है 4 नैनोमीटर का। अब अगर कोई सब्सटेंस जो है वो 0.1 0.8 नैनोमीटर से भी कम साइज का है तो वो इस फिल्ट्रेशन बैरियर के थ्रू आसानी से पास हो जाएगा। इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये जो लेयर है वो खुद नेगेटिव चार्ज है, उसका मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज इजीली पास हो जाएंगे क्योंकि ये अट्रैक्ट कर लेगी, और नेगेटिवली चार्ज को ये रिपेल करेगी इसलिए पास नहीं होंगे। लेकिन इफ साइज ऑफ दैट सब्सटेंस 0.1 नैनोमीटर से भी बहुत कम है तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज पास हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स है सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, दोनों पास हो जाएंगे, इनका चार्ज डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इनकी साइज ही बहुत कम है। दूसरे सब्सटेंसेस सुक्रोज, ग्लूकोज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड इन्यूलिन, राइट। सो ये हो गया मॉलिक्यूल जिनका रेडियस 0.1 नैनोमीटर से भी कम है। ये हो गया फ्रीली फिल्टरेबल सब्सटेंसेस, मीन्स ये सब सब्सटेंसेस यहाँ से फिल्टर हो रहे हैं इन नॉर्मल कंडीशन। सेकेंड है हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल सब्सटेंसेस। देखो अभी इनका रेडियस इंटरमीडिएट है तो अब ये डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या है। सो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इजीली आएंगे, नेगेटिवली चार्ज जो है वो उनको आने में दिक्कत होगी। ऐसा एक मॉलिक्यूल है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का चार्ज क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, इसलिए बहुत कम फिल्टर हो रहा है क्योंकि वो इस रेंज में है। और एल्ब्यूमिन का रेडियस देखो 3.55 नैनोमीटर है, 3.55 nm है, इसलिए ये वेरी लिटल फिल्टर, मतलब जितना भी एल्ब्यूमिन यहाँ पे आएगा वो सारा का सारा वापस यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू चला जाएगा। और अगर वो कुछ फिल्टर हो भी गया, इवन देन वो मान लो यहाँ से कुछ फिल्टर हो गया तो भी वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बाय molecules like megalin and cubilin।
सो ये मिगेलिन एंड क्यूबिलिन जो मॉलिक्यूल्स है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू उसको वापस फिल्टर कर लेंगे। इसलिए नॉर्मल यूरिन एल्ब्यूमिन कितना होता है 8 to 10 मिलीग्राम पर डे। नॉर्मल यूरिन एल्ब्यूमिन कितना होता है, बहुत कम होता है, 8 to 10 मिलीग्राम पर डे। सो ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। वापस मैं रिवाइज करूंगा कि एल्ब्यूमिन जो है वो इंटरमीडिएट रेडियस में है, मतलब अब डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि एल्ब्यूमिन नेगेटिव है इसलिए बहुत कम फिल्टर होता है। ये हो गई हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब पढ़ेंगे पैथोलॉजी। देखो, हमारे पास एक डिसीज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब एल्ब्यूमिन क्या है, हमें पता है कि एल्ब्यूमिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। ब्लड के इनसाइड एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, वो सब प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से एक प्रोटीन है। सो नॉर्मल कंडीशन में हमने पढ़ा है कि ये जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पर पास नहीं होते, फिल्ट्रेट नहीं होते, मीन्स बहुत कम होते। सो इसको नेग्लिजिबल मान लिया। सो ये सारे जो प्रोटीन है वो वापस हमारी बॉडी में आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई डैमेज हो, मान लो डैमेज टू फूड प्रोसेसेस, जिससे कि उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो वेनिश हो गया या चला गया, देन क्या होगा कि ये प्रोटीन सारे लीक हो जाएंगे यूरिन में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है कि एल्ब्यूमिन लीक हो रहा है यूरिन में। इसलिए अभी देखो, नॉर्मल यूरिन एल्ब्यूमिन कितना होना चाहिए 8 to 10 मिलीग्राम पर डे। अगर किसी पर्सन का इससे ज़्यादा यूरिन एल्ब्यूमिन आ रहा है, मीन्स उसको क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। और ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसमें डैमेज है। अब ये डैमेज ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज के थ्रू हो सकता है, बहुत रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इस डैमेज के कारण ये जो प्रोटीन है वो लीक हो रहे हैं। अभी हम इसके सिम्टम्स पढ़ लेंगे। ये पैथोलॉजी मेडिसिन का टॉपिक है, यहाँ पर जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू। सो सारी प्रॉब्लम हुई क्यों, ये मान लो ये थी हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब इंजरी टू पोडोसाइट मीन्स फिल्ट्रेशन लेयर टूट गई, तो जो पोर्स के साइज है वो बढ़ जाएंगे, जिससे कि एल्ब्यूमिन नीचे आ रहा है, किसमें, यूरिन में। सो प्रोटीन लीक्स इनटू द अल्ट्राफिल्ट्रेट और यूरिन। उससे क्या होगा, फोमी यूरिन, और इट इज अ साइन ऑफ प्रोटीन यूरिया, मीन्स यूरिन में आ रहा है प्रोटीन। अभी यहाँ पे देखो कि बॉडी में क्या होगा कि बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो गया, क्योंकि सारा एल्ब्यूमिन लीक हो रहा है। और हमें पता है कि अगर मान लो ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर कुछ सोल्यूट है, दोनों जगह सोल्यूट सेम है। अगर मैं यहाँ पर इस लेवल वाले में कुछ सोल्यूट्स मिटा दूँ, तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अभी ये वाटर यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा और ये स्वेलिंग हो जाएगी, राइट। सो बॉडी से एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है, उससे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चेंजेस होंगे, जिससे कि हमें इडिमा होगा। ये वाला हो गया पिटिंग इडिमा। ये एग्जैक्टली कैसे होता है वो हम मेडिसिन में फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू टू बिल्ड योर इंटरेस्ट कि कैसे फूड प्रोसेस के डैमेज से ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, राइट। सो इसीलिए लर्निंग पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दिस थिंग्स, नथिंग इज यूजलेस, ये सब आपको मेडिसिन में बहुत यूजफुल होगा। यहाँ इफ आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यूज़फुल होगा, वरना ये सब सिम्टम्स फाइनल ईयर में जाके रटने पड़ेंगे और जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। पेशेंट आएगा, आप सिम्टम्स रटे हुए रिकॉल नहीं कर पाओगे। सो लास्ट टॉपिक है कि इम्परमेबल सब्सटेंस। अब जिनका रेडियस 4.2 नैनोमीटर से बड़ा है, मतलब जो पोर्स है उससे बहुत बड़े सब्सटेंस है। अब डिपेंड नहीं करता कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, ये पास होने वाला ही नहीं है। सो कैन नॉट पास टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, राइट। सो फॉर लेट्स रिवाइज इट फॉर सी। फ्रीली फिल्टरेबल कितने, 1.8 से कम। इम्परमेएबल 4.2 से ज़्यादा, और बीच वाले 1.8 से 4.2। ये डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। सिलेक्टिवली परमेएबल है, अगर नेगेटिव चार्ज एल्ब्यूमिन होगा तो नहीं जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल है तो वो चला जाएगा इस रेंज वाले मॉलिक्यूल्स में। सो द ये जो फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसका जो टोटल कंटेंट है वो 50 आवर्स का है। इसका मेन गोल क्या है, मेन गोल ये बनाया है नीट पीजी और नेक्स्ट को ध्यान में रख के, एक्यूरेट फॉर नीट पीजी एंड नेक्स्ट। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस है कि इसमें जो भी बेसिक्स कवर किए गए हैं वो आपको मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे इनको अंडरस्टैंड करने में। सो इफ आपका फिजियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन आई गारंटी यू आपका 30% मेडिसिन, 30% पीडियाट्रिक्स फर्स्ट ईयर में ही हो गया है। मैंने आपको करवा दिया है अगर आपने ये 50 आवर्स जितना लेक्चर्स देख लिया है। सो गिव इट योर टाइम,
1-2 महीने लगेंगे ये लेक्चर्स करने में, अगर आपसे नोट्स नहीं बन रहे क्योंकि इमेजेस बहुत ज़्यादा है, सो आप क्या कर सकते हो, इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये जो लेक्चर पूरा मैंने पढ़ाया उस पीडीएफ के एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ से ये नोट्स बनाया, सेम डिट्टो एज इट इज है। लेक्चर्स देख के आप नोट्स रिवाइज कर लो एंड इट विल बी यूजफुल फॉर फाइनल ईयर एंड दिस ईयर ऑल्सो।